एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर घर की दीवारें ही आपस में टकराने लगें तो घर गिराने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, आज मैं इसी कहावत से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहर से कम और अंदर की आपसी खींचातानी ज्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल उठाने वाली हूँ जिन पर शायद हमने कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब हर जागरूक व्यक्ति को अपने मन से देना होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज सुषमा अम्बेडकर मिशन को फॉलो जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि बहुजन समाज के भीतर अलग अलग विचार रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तीखी आलोचना कर रहे हैं। कोई किसी को ब्राह्मणवादी कहता है, कोई किसी को ठाकुरवादी कहता है, तो कोई किसी को गद्दार कह देता है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि इस सब का सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका हो रहा है? जरा एक मिनट रुकिए, इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइए। सोचिए, अगर किसी नेता की आलोचना करने से समाज का भला होता तो आज तक समाज की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी होती। अगर किसी दूसरे नेता की तारीफ करने से समाज का भविष्य बदल जाता तो आज शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई जीत ली गई होती। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम जितनी ऊर्जा एक दूसरे को गलत साबित करने में लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा अगर समाज को शिक्षित, संगठित और जागरूक करने में लगाते तो तस्वीर शायद अलग होती। साथियों, अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का नेता चुनने और अपनी विचारधारा रखने का पूरा अधिकार है। मतभेद होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मतभेद और मनभेद में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब मतभेद मनभेद में बदल जाता है तब समाज कमजोर होने लगता है। आज हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपनी सारी ताकत सोशल मीडिया की बहसों में खत्म कर देंगे या फिर समाज के असली मुद्दों शिक्षा, रोजगार, संविधान, सामाजिक सम्मान और समान अवसर पर भी उतनी ही गंभीरता से बात करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अगले 2 मिनट में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब सभी ने संगठन, शिक्षा और जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने यह नहीं सिखाया कि अपने ही समाज के लोगों को अपमानित करके समाज मजबूत होगा। उन्होंने विचारों की लड़ाई की, लेकिन समाज को जोड़ने की बात की। एक और बात, किसी को ब्राह्मणवादी, किसी को ठाकुरवादी और किसी को गद्दार कह देने से पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास उसके समर्थन में ठोस तथ्य हैं या हम केवल गुस्से और भावनाओं में बह रहे हैं। क्योंकि शब्दों से पुल भी बनते हैं और दीवारें भी खड़ी होती हैं। साथियों, राजनीति आती जाती रहती है, नेता बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, दल बदलते हैं, लेकिन समाज हमेशा रहता है। अगर समाज बिखर गया तो सबसे बड़ा नुकसान समाज का ही होगा। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अपने समाज को ऊपर उठाने की सोच रखें। बहस हो, मतभेद हो, सवाल पूछे जाएं, लेकिन भाषा ऐसी हो जो समाज को जोड़े, तोड़े नहीं। और अब मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अंत तक जरूर बने रहिए। क्या हम आने वाले समय में भी एक दूसरे को गलत साबित करने में अपनी ताकत लगाते रहेंगे या फिर हम अपने मतभेदों के बावजूद समाज हित, शिक्षा, संगठन, संविधान और आपसी सम्मान को सबसे ऊपर रखेंगे? इस सवाल का जवाब आपको अपने दिल पर हाथ रखकर देना है। आप
आपको लगता है कि समाज में संवाद, समझदारी और एकता बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहस नफरत पर नहीं विचारों पर हो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।